बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद अकरम खोसो। कहते हैं कि हर दौर के यजीद की महफिल में बैठ के हर दौर के यजीद की महफिल में बैठ के देते हैं लोग गालियाँ गुजरे हुए यजीद को। हमारे वज़ीर आज़म साहब ट्रंप के सामने शर्म शेख मिस्र में बैठ के ट्रंप की जिस तरह तारीफ करते हैं कि ट्रंप ग्लोबल पीस मेकर हैं, दुनिया के अजीम लीडर हैं, नोबेल पीस प्राइज डिजर्व करते हैं, इतनी आपने ट्रंप की तारीफ की, ट्रंप खुद हैरान कि क्या वाकई मैं ये सब तारीफें डिजर्व करता हूं कि नहीं करता। और हम ये सुनकर शर्मिंदा हो रहे थे, और वहां जो बैठे हुए थे ऑफिशियल्स भी, वो खुद भी ये सुनकर शर्मिंदा हो रहे थे। लेकिन हमारे पीएम साहब जो आया ट्रंप के तारीफ में बोल दिया आपने, ये वही ट्रंप है जिसकी दौर में 9 मरतबा गजा सीज फायर को ट्रंप ने वीटो करवाया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 9 मरतबा अमेरिका ने ड्यूरिंग ट्रंप टेन्योर सीज फायर को वीटो किया गया। वहां जो गजा में कत्लेआम हुआ अभी भी हो रहा है, सीज फायर हुआ उसके बावजूद भी अभी भी गजा में, वेस्ट बैंक में, फलस्तीन के अंदर डेली हमारे मासूम फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं। और उसी ट्रंप के लिए आपके अल्फाज कि ग्लोबल पीस मेकर हैं, नोबेल पीस प्राइज डिजर्व करते हैं, यह वही ट्रंप है जिसने तमाम मोरली वैल्यूज, तमाम कोड्स, इंटरनेशनल लॉ के रूल्स वायोलेट करके एक सॉवरेन कंट्री में घुस के उसकी सॉवरेनिटी को वायोलेट करके जो उसका सिटिंग प्रेसिडेंट उसको टॉपल करके उसको उठा के ले गया। यह वही ट्रंप है जो ईरान के ऊपर 2025 में अटैक किया था। यह वही ट्रंप है जो अभी उसने जो एक अफसोसनाक वाकया करवाया, सुप्रीम लीडर अली खamenei को शहीद किया गया। उसी ट्रंप के लिए हमारे वजीर आजम ये कहते हैं कि ट्रंप जो हैं इस दौर के अजीम लीडर हैं, ग्लोबल पीस मेकर हैं, नोबेल पीस प्राइज डिजर्व करते हैं। ये सब सुनकर हम शर्मिंदा हैं। यहां मिडल ईस्ट के अंदर एयरबेसेस मैं अभी देख रहा था कि यूएई से चिल्लाने की आवाजें, गवर्नमेंट खुद, कि हमने क्या कसूर किया ईरान का, ईरान हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। अल उदैद एयरबेस देखें जरा, ये कतर में है, सबसे बड़ा एयरबेस यूएस का कतर के अंदर। इट इज यूज्ड बाय द यूएस एयर फोर्सेस। अल उदैद एयरबेस इन कतर। अल दफरा एयरबेस ये कहां पर है? यहां यूएई के अंदर। आज जब यूएई पर मिसाइल फायर किए ईरान ने तो उनको तकलीफ हो रहा है कि हमने क्या बिगाड़ा आपका जंग है इजराइल के साथ, यूएस के साथ, हमारा क्या कसूर है? आपका ये कसूर है कि अल दफरा एयरबेस आपका नियर अबू धाबी, वो यूएस को दे दिया आप लोगों ने। यहां पर है यूएस 5th फ्लीट नेवल हेडक्वार्टर, यहां बहरीन के अंदर, यूएस के नेवी के लिए। प्रिंस सुल्तान एयरबेस रियाद, सऊदी अरेबिया के अंदर। और ये 2 बेसेस हैं। कैंप अरिफ जॉन नेवल बेस है यहां पे कुवैत में। अल सलीम एयरबेस भी यहां पर ये कुवैत में है। तो जब आप एयरबेसेस देंगे यूएस को यूज करने के लिए, एक मेरा दुश्मन है, अगर कोई शख्स उसको पनाह दे मेरे घर के साइड में, मेरे मोहल्ले, मेरे शहर में, उसको पनाह दे रहने के लिए, तो मेरा अटैक उसके घर पर होगा। चाहे वो मेरा पड़ोसी है, चाहे वो मेरा कोई रिश्तेदार है, अगर उसने मेरे दुश्मन को पनाह दिया तो वो खुद मेरा दुश्मन बन जाएगा। तो ईरान के जो अटैक्स हैं, चाहे यूएई के ऊपर, चाहे कतर के ऊपर, चाहे यहां बहरीन के ऊपर, चाहे कुवैत, सऊदी अरेबिया के ऊपर, ये जस्टिफाइड है। क्योंकि आप लोगों ने
ये सिर्फ आज की बात नहीं है, पहले भी जब जब ईरान ने टारगेट किया इजराइल को, तो यहां से बैठ के यूएस ने उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया है। यहां पर 1962 की बात है, ये अक्टूबर का महीना है, 62 याद होगा आप लोगों को अगर आपने पढ़ा हिस्ट्री को। ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, अक्टूबर 1962। सोवियत यूनियन ने इंस्टॉल किए अपने मिसाइल्स क्यूबा के अंदर, इन नॉर्थ अमेरिका कैरेबियन रीजन। ये क्यूबा है, इसके बिल्कुल नॉर्थ में यहां पे यूएस अमेरिका है। द यूएस फेल्ट इनसिक्योरिटी, तो यहां पे वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने वाला था। यूएस फेल्ट इनसिक्योरिटी कि सोवियत यूनियन यहां से कहां आ गया क्यूबा के अंदर। फिर जल्दी में इट वॉज पोजिंग ग्लोबल थ्रेट्स, फिर इस इशू को जल्दी में एड्रेस किया गया था। और आज जो ट्रंप ने यहां पे अटैक किया वेनेजुएला के ऊपर, यहां से निकोलस मदुरो को उठा के ले गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो वेनेजुएला है ये काफी क्लोज है रशिया के साथ, इसके लिए। वरना वेनेजुएला ने कुछ भी नहीं किया यूएस को ना। यहां पर तो मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, यूएई से बैठकर अमेरिका जो है टारगेट चाहे वो करे या वो ना करे ईरान के ऊपर अटैक्स, लेकिन यहां मौजूद तो है, यहां बैठा तो हुआ है अमेरिका। तो ईरान के पास बिल्कुल राइट है कि अपने डिफेंस में वो इन बेसेस के ऊपर अटैक कर सकता है। दोस्तों, आज ये जो ईरान के अंदर ये जो सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया है, ये न सिर्फ ईरान के लिए, न सिर्फ ईरान के सपोर्टर्स के लिए, बल्कि पूरे मुस्लिम उम्मा के लिए एक अफसोसनाक वाकया है। और इसके फ्यूचर में क्या होंगे कॉन्सिक्वेंसेस, इसके क्या असरात पड़ेंगे ईरान के ऊपर, पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर और पूरे दुनिया के अंदर। देखिए जरा, यह है अब्राहम अकॉर्ड्स 2020 में, जब इजराइल के साथ यहां से यूएई और बहरीन दोनों ने तस्लीम किया है इजराइल को। और ट्रंप ने बार बार कहा कि तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, तमाम अरब कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, दे मस्ट फॉलो दिस अकॉर्ड, कि तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इजराइल को तस्लीम करें, उसके बाद फ्रेंडली रिलेशंस भी मेंटेन करें विद इजराइल। तो अब बारी है यहां पे सऊदी अरेबिया की, कतर की, ये जॉर्डन, बहुत सारे कंट्रीज जो हैं, दे ऑल विल हैव टू रिकॉग्नाइज इजराइल नाउ। न सिर्फ ये, बल्कि चाहे वो पाकिस्तान है, सेंट्रल कंट्रीज हैं, तमाम मुस्लिम कंट्रीज पर एक बम गिरेगा कि आप जो हैं अब्राहम अकॉर्ड्स को लाजमी साइन करें और जो इजराइल है उसके साथ फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करें। आप जैसे आपको बोले इजराइल, आपको वैसे करना पड़ेगा। और ये ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है। ये ईरान तो सिर्फ एक ढाल था, बीच में आ गया था। जो असल टारगेट्स हैं वो दूसरे कंट्रीज हैं, वो सऊदी अरेबिया है, वो यूएई है, वो पाकिस्तान है। फिर यहां पर एक ग्रेटर इजराइल, ग्रेटर माइटी इजराइल, जो कि बार बार ये कहा इजराइल ने, नेतन्याहू ने कहा ये कि हमारे पास ये छोटा सा लैंड है, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है ग्रेटर इजराइल। चाहे वो सीरिया है, वो इराक है, जॉर्डन, लेबनान, नॉर्दर्न साइड्स ऑफ सऊदी अरेबिया, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इजिप्ट, ये सब एरियाज मिलके बनेंगे ग्रेटर इजराइल। और इसके सामने रुकावट वो ये खड़ा हुआ था ईरान। अब उसको ऑलमोस्ट जो है बहुत नुकसान पहुंचा दिया इजराइल ने, अमेरिका ने। रास्ता है बिल्कुल साफ इजराइल के लिए, टू मेक इट सेल्फ ग्रेटर इजराइल। हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। फलस्तीनी स्टेट्स, आज फलस्तीन जो हमारा दावा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, फलस्तीन को भी लाजमी आप आजाद करें। अब ये बहुत मुश्किल लग रहा है, अब ये बहुत ही मुश्किल, ऑलमोस्ट ये अभी लग रहा है इम्पॉसिबल। फलस्तीन की आजादी ईरानी तो था,
चाहे वो यहाँ हमास को लेकर, या वो जो है यहाँ पे हिजबुल्लाह, यहाँ पर जो है यमन के अंदर होतीज, उनको सपोर्ट करना। ठीक है जी। तो जो काज, जो मज़ाहमत हो रहा था, जो अपराइजिंग हो रहा था यहाँ पे जो है फ़लस्तीन के अंदर अगेंस्ट इजराइल, ये भी अभी सप्रेस खत्म हो जाएगा। और कुछ सालों के बाद आप बस सुनेंगे कि फ़लस्तीन भी कोई कंट्री का नाम था पहले। मिडल ईस्ट आयल, दोस्तों ये जो मिडल ईस्ट का आयल है, ट्रंप ने 2018 में ये कहा था, ये जो वसाइल है, सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे जो है यूएई है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, इराक है, इनकी जो नज़र है वो इस आयल के ऊपर है। जो ट्रंप ने हाल किया, जो ट्रंप ने हशर किया वेनेजुएला का, बिकॉज ऑफ आयल ओनली, वहां पे आयल, ये रशिया बस ये एक जवाज, एक बहाना। तो असल जो मकसद है यूएस का यहाँ पे इंटरवेन करने के लिए, इजराइल एटम बम बनाए वो ठीक है, ईरान ना बनाए। और ईरान ने जो है आपके साथ 2015 में अग्रीमेंट भी साइन किया, भाई ठीक है जो आप कहेंगे आई एक्सेप्ट इट। अग्रीमेंट साइन किया गया, नो न्यूक्लियर वेपन्स, उसके बावजूद भी 2018 में आकर उसको ट्रंप ने खत्म कर दिया यूनिलैटरली। और आज फिर से ईरान राजी हो गया कि हमारे ऊपर जो आपके सैंक्शंस हैं वो खत्म कर लें, जो भी आपकी डिमांड्स हैं हम मानने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे दोहा कतर के अंदर, मस्कत ओमान के अंदर, और जो है जिनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर, वहां टॉक्स के लिए भी ईरान तैयार हो गया। टॉक्स हो रहे थे, उसके बावजूद भी यहां पे आकर अटैक करना, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो अब यहां पर बारी है आयल की, जो इजराइल, जो अमेरिका खास तौर पे यहां उसका नजर है इस आयल के ऊपर। फिर यहां पर अरब किंगडम्स, देखिए जरा 2018 में अक्टूबर का महीना है, ट्रंप का वो आज भी पड़ा है स्पीच। ट्रंप ने ये कहा था कि हमारे सपोर्ट की वजह से ये सऊदी अरेबिया, यहां पे यूएई और कतर, जो इनकी किंगडम्स हैं, जो बादशाह हैं, इनको हम सपोर्ट करते हैं। अगर हम इनको सपोर्ट ना करें तो ये 14 डेज 2 वीक्स भी सरवाइव ना कर सके। यानी कि यहां पर होगा एक और अरब स्प्रिंग, जो हुआ था एक जमाने के अंदर, यहां इजिप्ट के अंदर, यमन के अंदर, लिबिया है, तुनिसिया के अंदर, 2010 और 11 की बात है ये। तो ट्रंप जो है, जो कहेगा, जो हुक्म देगा इन कंट्रीज को, अगर इन्होंने एक भी ट्रंप के हुक्म को एक्सेप्ट नहीं किया तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा एक और अरब स्प्रिंग, जो इनके मोनार्कीज हैं सब खत्म हो जाएंगे। अब ये जो ट्रंप का येसमैन बने हुए हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, वो कतर है, वो यूएई है, जस्ट टू प्रोटेक्ट देयर किंगडम्स। ठीक है जी। फिर ये है हार्मज स्ट्रेट्स, यहां पर ये जो नेरो पार्ट है वाटर बॉडी, यहां पर ये है हार्मज स्ट्रेट्स। इट कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ विथ ओमान गल्फ। ये दुनिया के आयल को लेकर, पेट्रोल और आयल को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, और इस पर चाहता है अमेरिका अपना कंट्रोल। जिस तरह आजकल पनामा को कहकर अमेरिका ने चीन को वहां से निकाल दिया है, जो 2 सी पोर्ट्स थे पनामा कैनाल के साइड में चीन के, वहां पर वो वापस लिए पनामा ने। तो यहां चाहता है अमेरिका, चाहे हार्मज स्ट्रेट है, ये बाबल मंडब है, गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, ये बाबल मंडब खास तौर पे, तो यहां पे हार्मज स्ट्रेट, ये बाबल मंडब, और ये स्विस कैनाल, ये जो 3 एरियाज हैं, वाटर बॉडीज हैं, हार्मज, बाबल मंडब, स्विस कैनाल। अब यहां पर होगा कंट्रोल अमेरिका का। यहां होतीजें काफी अभी कमजोर हो जाएंगे, इनको सपोर्ट था फ्रॉम ईरान। ठीक है जी। और खुद यहां रजीम चेंज ऑलमोस्ट होने जा रहा है ईरान के अंदर। तो जब अमेरिका का कंट्रोल होगा, इन्फ्लुएंस होगा, यहां पानी, ये वाटर बॉडीज है यहां पर, ये चाहे पर्शियन गल्फ है, हार्मज स्ट्रेट है, गल्फ ऑफ ओमान है, अरेबियन सी है, गल्फ ऑफ एडन, बाबल मंडब, रेड सी, स्विस कैनाल। तो जो ग्लोबल ट्रेड है, जैसा ट्रंप कहेगा वैसा होगा, और ट्रंप यहां से इंपोज करेगा टैक्स उनके ऊपर, मुझे पहले पैसे दो। ठीक है जी। यही मकसद है ट्रंप का, यही चाहता है अमेरिका।
फिर हमारे पास यहां पर है पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान के लिए फिक्र करने की बात है। हमारे समझ से ये बात बाहर है कि पाकिस्तान ने क्या देखा यूएस के अंदर 47 से लेकर आज तक। हमेशा अमेरिका ने हमें यूज किया पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए। अमेरिका ने कोई डेवलपमेंट किया पाकिस्तान में? कुछ भी नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ जंग के हालत में पाकिस्तान इज अवर फ्रेंड्स। सिर्फ अमेरिका पाकिस्तान को यूज करता है और कुछ भी नहीं। तो यह चाहता है अमेरिका और इजराइल, जब ईरान में इंफ्लुएंस होगा इन दोनों का, जब इजराइल का असर होगा यहां ईरान के अंदर, तो ये जो बाउंड्री है हमारा, यहां पे आ जाएगा इजराइल, यूएस। फिर जो थ्रेट पोज करेंगे ये पाकिस्तान को, वो आपकी सोच, पाकिस्तान के लिए सीरियस थ्रेट जब यहां पे होगा ईरान के अंदर इजराइल और यूएस का इन्फ्लुएंस। पहले से हमारे पास इश्यूज हैं इंडिया को लेकर, और इंडिया काफी क्लोज भी हो रहा है विद इजराइल। दोनों के अग्रीमेंट साइन हो रहे हैं डिफेंस को लेकर। तो पहले हमारे ईस्ट में इंडिया, हमारे वेस्ट में अफगानिस्तान काफी एंटी हैं पाकिस्तान के ये। फिर ये सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर बीएलए को, बलूचिस्तान के अंदर टीटीपी को, और ये आईएस के केपी के अंदर। तो पहले से ही पाकिस्तान के अंदर हमारे पास इतने खतरात हैं, इतने मुश्किलात हैं। जरा सोचिएगा, जब अमेरिका यहां पे आएगा, जब यहां इजराइल आएगा, तो कितना खतरा होगा पाकिस्तान के लिए, बहुत ज्यादा। ये चीज याद कीजिएगा, न्यूक्लियर वेपन्स, जो पाकिस्तान के एटॉमिक वेपन्स हैं, इन पे नजर है इजराइल का और अमेरिका का। असल ये चाहते हैं ये चीज कि किसी न किसी सूरत में जो पाकिस्तान के एटॉमिक वेपन्स हैं वो हमारे कंट्रोल में आ जाएं, वो हमारे पास आ जाएं। उसके बाद क्या होगा, तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तो रिमेंबर, अगर ईरान में रिजीम चेंज हो जाता है और यहां होगा इजराइल और यूएस का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं खतरे में हो जाएंगे। उसके अलावा चाइना और रशिया के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है। अगर यहां होगा इन्फ्लुएंस यूएस का, इजराइल का, तो जो इन्फ्लुएंस है आज रशिया और चाइना का, जो वो ग्रो हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, उसको बहुत अमेरिका काउंटर करेगा, उसको बहुत अमेरिका कम करेगा। या फ्यूचर में जो चाइना के ख्वाब हैं टू बिकम ग्लोबल पावर, वो ख्वाब ही रह जाएंगे बस। ये जो कुछ हो रहा है अभी ईरान के साथ, ये तमाम मुसलमानों के लिए सोचने की बात है। अफसोस हो रहा है कि हम अभी भी ट्रंप के साथ खड़े हुए हैं। हम क्यों कहें कि ट्रंप खराब है, हम क्यों कहें कि इजराइल खराब है? भाई ओआईसी कहां पर है? हम मुस्लिम कंट्रीज में यूनिटी कहां पर है? और एक एक करके ये मर रहे हैं। पहले यहां मरा था अफगानिस्तान, फिर मरा यहां पर जो है इराक, फिर सीरिया, फिर लिबिया, फिर यमन, लेबनान, ठीक है जी, और आज ईरान हो रहा है। और ये बारिश सब की आएगी, बारिश सब की आएगी। फिर ये सऊदी अरेबिया है, फिर ये जो है यूएई है, ये कतर है, अल्टीमेटली आएगा हमारा पाकिस्तान भी यहां पर। सो ये सोचने की बात है, तैयार हो जाएं आप। अल्लाह से दुआ करते हैं कि मुसलमानों को अकल दे, होश दे, इस बात को मुसलमान समझें कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। जहां भी हैं खुश रहें, सलामत रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।